नमस्ते। आप थोड़ा बताइए ये क्यों लगा हुआ है और इसका महत्व? देखिए, यहाँ पे हमारे पास 5 यज्ञ और हमारे जीवन के 16 संस्कार लिखे हुए हैं, जिन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने संस्कार विधि में लिखा है। ये सारे संस्कार, ये पांचों यज्ञ हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और मनुष्य के जीवन को एक लक्ष्य और अच्छी तरीके से जीने की प्रेरणा देते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे ब्रह्म यज्ञ है। देखिए, ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है कि ईश्वर की उपासना। ब्रह्म का अर्थ होता है ईश्वर, ईश्वर से जुड़े रहना। तो ब्रह्म यज्ञ का अर्थ होता है ईश्वर की उपासना और स्वाध्याय करना। दूसरा है हमारे पास देव यज्ञ। आप जानते हैं कि दिन भर में हम ऐसे कई कार्य करते हैं जिनसे आसपास पोल्यूशन होता है, तो उसी को स्टेबलाइज करने के लिए देव यज्ञ किया जाता है, जिसमें हम सामग्री, हवन आदि से आहुतियां देते हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को शुद्ध करते हैं। इसके बाद तीसरा है हमारे पास पितृयज्ञ। आप ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए क्या क्या किया है, हमें क्या क्या दिया है। तो ये अब हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने माँ बाप की सेवा करें, उनका सम्मान करें और जब तक उन्हें हमारी जरूरत है तब तक हम उनके साथ रहें। यहाँ पे पितृ से माता पिता, सास ससुर, दादा दादी, बुजुर्ग आदि सब होता है। और आप इन चित्रों में देख सकते हैं हमारे महापुरुष ये श्री कृष्ण जी के पिताजी वासुदेव जी, और ये रुक्मिणी जी है, और पीछे माता सीता, भगवान राम जी। फिर आता है चौथा हमारे पास बलिदेव जी, तो जिसे 2 भागों में किया जाता है। पहले भाग में घर में जो भी खाना बनाते हैं, वो कोई भी मीठा पदार्थ उस 10 आहुतियों से अलग रख के हटा देते हैं, जिनको हम बाद में चींटी आदि छोटे मोटे जानवरों को देते हैं। और दूसरे में गाय, कुत्ता, पशु पक्षी आदि के लिए हम खाना निकाल के, खाना और पानी की व्यवस्था करते हैं। आप जानते हैं कि मनुष्य फूड साइकिल में सबसे ऊपर है, तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सब के लिए खाने, भोजन आदि की व्यवस्था करें जो हम पे डिपेंडेंट है। फिर आता है हमारे पास 5वां अतिथि यज्ञ। भारतीय परंपरा रही अतिथि देवो भव, मतलब अतिथि होते हैं हमारे भगवान के बराबर होते हैं, तो हमें उनका सम्मान करना चाहिए। यहाँ पे आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हर व्यक्ति अतिथि कहलाने के लायक नहीं होता। एक ऐसा व्यक्ति जो पढ़ा लिखा है, जो अच्छे विचारों से आपके पास आ रहा है, वो अतिथि व्यक्ति अतिथि कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे वासुदेव श्री कृष्ण जी और ये द्रौपदी। साथ ही साथ जैसे कोई चोर डाकू हो, उसको आप अतिथि नहीं कहेंगे। तो आपको एक अच्छे व्यक्ति का सम्मान करना चाहिए।